हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं प्रीत। तो आज आपको ले चलते हैं कहीं पे घुमाने के लिए। तो यहाँ हम लोगों ने बस ले ली थी। हम लोग चंडीगढ़ वैसे पहुँच गए थे। चंडीगढ़ से हमने ली थी, गैस कीजिए हम कहाँ पे जाने वाले थे। तो हम अपनी छुट्टियाँ वेकेशंस मनाने के लिए हम जा रहे थे शिमला। वहाँ के आपको छोटे छोटे विज़िट के और सब क्लिक्स दिखाऊंगी आपको। तो हमें लग गई थी भूख, तो खाना मैं घर से ही लेके आई थी, क्योंकि बाहर का हम अलाउ नहीं करते, मतलब पेरेंट्स ना, हमारा पेट ही हमें अलाउ करता है। दाल और रोटी मैं घर से लेके आई थी। थोड़ी देर बाद जब हम शिमला के काफ़ी पीछे थे, तब बस वाले ने बस रोकी, तो वहाँ पे हम लोगों ने टी एंजॉय की थी। वहाँ पे इतनी सुंदर ठंडी हवा चल रही थी कि मतलब मानो यहीं से शिमला का व्यू शुरू हो गया था। शिमला की फीलिंग, एक्साइटमेंट शुरू हो गई थी। तो यहाँ था पंजाब का ढाबा, जहाँ पे सारी बसेस जो विजिटर थे वो रुके थे यहाँ पे। किसी ने वॉशरूम जाना था, तो किसी ने चाय वगैरह पीनी थी, खाना पीना भी था। तो ये मेरी ड्रेस बताइएगा मेरे को प्लीज़। ये ड्रेस के लिए मैंने छोटी सी वीडियो क्लिप ऐड की है कि ये मैं लुधियाना से मैंने बाय की थी। तो सब्बरवाल जी गए थे चाय का ऑर्डर देने के लिए। आई थिंक बोल रहे थे कुछ खा लो, लेकिन ऐसा मन नहीं था। तो ये रही गर्मा गर्म चाय। चाय थी 20 रुपए की एक। तो 40 की हमने 2 चाय ली। चाय काफ़ी टेस्टी थी, एंजॉय की हम लोगों ने चाय। ये रहे सब्बरवाल जी। और उसके पास बस 10 मिनट बाद हमारी बस रवाना होने वाली थी। तो सभी जो पैसेंजर थे बाहर वेट कर रहे थे। तो ये देखिए 6 बजे का टाइम है तकरीबन, चांद भी नज़र आ रहा था। इतनी ठंडी हवा, एंजॉय पूरा एंजॉय कर रही थी मैं यहाँ पे। लेकिन सब्बरवाल जी को ठंड लग रही थी, मेरे को नहीं लग रही थी। लेकिन बस में जब गए तो फिर अच्छा महसूस हुआ। उसके बाद हमारी बस रवाना हो गई थी शिमले के लिए। हम लोगों ने 8:30 पे पहुंचना था अकॉर्डिंग टू कंडक्टर। वो बोल रहे थे कि 8:30 बजे तक आपको पहुंचा देंगे शिमला। लेकिन 25 दिसंबर क्रिसमस का डे था, तो ओब्वियसली शिमला में तो रश होना ही था। रश मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, इतना ज़्यादा कि हम पूरे 2 सवा 2 घंटे, हमारी दीदी के घर जाना था हम लोगों ने शिमला, तो वहाँ पे पूरे 2 घंटे हम लोग लेट पहुँचे। और वो हमारी वेट कर रहे थे बेचारों ने। दीदी ने अपने डिनर भी नहीं किया था। और ये देखिए एक एक जगह जाम लग गया था काफ़ी, 15-20 मिनट का। तो वहाँ पे ये नाइट व्यू दिखा रही हूँ आपको। आप घर बैठे ये शिमला का नाइट व्यू एंजॉय कर रहे हैं प्रीत के द्वारा। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। मैं बयान नहीं कर सकती शब्दों में, क्योंकि लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से ये देखा ना, तो मेरे को इतना खूबसूरत नज़ारा, आई डोंट थिंक सो कि मैंने कभी ये लाइफ में ऐसा एंजॉय किया होगा। शिमला में पूरी लाइटिंग है, ये देखिए। हम जैसे जैसे ऊपर शिमला की तरफ बढ़ रहे थे, तो ऐसे व्यूज़ बहुत ही नज़र आ रहे थे, और मैं साथ साथ में उनको कैप्चर कर रही थी। हम पहुंच गए थे माल रोड बॉलीगंज में। तो वहाँ पे दीदी जी और भैया जी के द्वारा एक गाड़ी ड्राइवर भेजे गए थे, जो हमें उनके घर पे ड्रॉप करने वाले थे। तो ये भैया आ गए थे, हम गाड़ी में बैठ गए थे। हम लोग गए, अब रवाना हो रहे थे घर पे, जहाँ दीदी जी का घर है यूनिवर्सिटी के पास, शिमला यूनिवर्सिटी में। वे मेरे भैया वहीं पे वर्कर हैं पंजाब, सॉरी शिमला यूनिवर्सिटी में। हम पंजाब के ना, तो पंजाब यूनिवर्सिटी में से निकल रहा है, शिमला यूनिवर्सिटी में वो काम करते हैं। ओके जी, ठीक है। तो उनके बच्चे भी वहीं शिमला में प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। तो ये हमें ड्रॉप कर दिया था भैया ने। तो दीदी जी आए थे हमें लेने के लिए, क्योंकि अंधेरा काफ़ी था। तो दीदी ने हमारा लगेज उठाया और बाबूजी ने लगेज उठाया। हम लोग चल दिए थे नीचे। अभी भी देखिए हमें नीचे की तरफ ही जाना था। वो दीदी बता रहे थे कि ऐसे व्यू वहीं से हम अभी आ रहे हैं, घूम के आए ना ये माल रोड पे। इस बार 25 दिसंबर को बहुत अच्छा फंक्शन होता है वहाँ पे। गायक और वो हमारे गायक, पंजाबी गायक, हिंदी गायक सब आते हैं। वो ये सब प्रोग्राम देख के आए थे। तो बता रहे थे हम लोग वहीं से आ रहे हैं। तो ये चल दिए हम दीदी जी के घर के पास। वहाँ पे नीचे है लाइट ग्रीन कलर का, आपको कलर दिखेगा जो घर का पेंट है, ये वाला। काफ़ी अलग अलग क्वार्टर्स बने हुए हैं। ये रहा उन दीदी का घर। हम लोग नीचे गए, काफ़ी देखिए अंधेरा, देखा कितना हो गया था, पूरे 10:30 बज गए थे हम लोगों को पहुँचते पहुँचते। उसके बाद 11 बजे हम लोगों ने खाना खाया, और 11:30 पौने 12 हो गए थे हमें सोते हुए। काफ़ी दीदियों ने भी हमारी वेट कर रहे थे, उन्होंने भी अभी डिनर नहीं किया था, उन्होंने भी हमारे साथ ही डिनर किया बाद में।
ये रहे सब्बरवाल जी। फाइनली वी रीच्ड एट शिमला। रास्ते में मैं इनको बोल रही थी मैं तो थक गई, मैं नहीं जाऊंगी कभी शिमला। ये डिनर के बाद कुछ कैंडीज़ हम एंजॉय कर रहे थे जो इस क्यूटी पाई के द्वारा लाई गई थी माल रोड से। ये घूम के आए थे ना, ये हम एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद जब सुबह हुई दोस्तों, तो अगली सुबह जब मैं रूम से बाहर निकली तो यहाँ मंकी महाराज जी कुछ अपना नाश्ता एंजॉय कर रहे थे। शायद एप्पल खा रहे थे और शायद मैंने अनियन भी देखा था, शायद प्याज भी वो एंजॉय कर रहे थे, अपना ब्रेकफास्ट ले रहे थे। देखिए ज़रा इनको, मैंने इनको कैप्चर किया फटाफट अपना फ़ोन उठा के। फिर उसके बाद 10 बजे करीब हम रेडी होके नाश्ता करके हम लोग अब पूरा शिमला हमें दीदी घुमाने वाले थे। भैया की ड्यूटी थी अभी, तो इसलिए भैया नहीं आए हैं, तो दीदी ही हमारे साथ चलेंगे। तो यहाँ हम चल दिए पूरा शिमला वंडर करने के लिए। तो ये रहे दीदी पीछे, और ये जो मैं रात का व्यू दिखा रही थी ना आपको लाइटनिंग का, सुबह देखिए वो देखिए पीछे पेड़ ही पेड़ हैं पूरे, मतलब इतने अच्छा व्यू ना। मैंने भी पहली बार ही ये देखा शिमला, पहली बार ही आई हैं लाइफ में। ये दीदी जी चल दिए और ये सब्बरवाल जी और ये भैया अपने काम पे जा रहे थे स्कूटी स्टार्ट करके। उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे, मतलब काफ़ी हमें चलना पड़ा यहाँ से। कितना करीब मेरे को आइडिया नहीं है कितना दूर पड़ जाता है। हमने जाना था मेनली, हमारा डेस्टिनेशन थी जाखू मंदिर। तो जो हनुमान जी का मंदिर है वो हमारी मेन डेस्टिनेशन थी। उसके पहले ही मैं आपको दिखाऊंगी, ये रही शिमला यूनिवर्सिटी। अभी मैं उसके पास और जाके आपको जूम करके दिखाऊंगी। ये देखिए यहाँ पे हमारे भैया काम करते हैं, दीदी भी यहीं पे काम करते हैं। तो दीदी ने हमारे लिए 2 दिन की छुट्टी ले ली थी। तो यहाँ हम लोग बस का वेट कर रहे थे, लेकिन बस को आने में थोड़ा समय था टैक्सी को, तो हम लोग थोड़ा पैदल ही चल दिए थे क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था। ये देखिए कहीं धूप, कभी कहीं छाँव, कहीं बादल हैं। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हिमाचल प्रदेश के पास हम यहाँ वेट कर रहे थे अपनी टैक्सी का, लेकिन टैक्सी काफ़ी देर से नहीं आई थी। तो क्योंकि कल रात को भी हम इसी वजह से लेट हुए थे 25 दिसंबर के कारण, और कोई मिनिस्टर विजिट कर रहे थे यहाँ पे, आने वाले थे। तो ये वॉकी टॉकी से सर बात कर रहे हैं उनके रिगार्डिंग, ये टैक्सीज़ को आगे आने नहीं दे रहे थे। बीच बीच में ये रुकवा रहे थे उन लोगों को ताकि उनकी गाड़ी इजी निकल जाए। यहाँ पे हम टैक्सी का वेट करते रहे, लेकिन हमें टैक्सी नहीं मिली, तो हम लोग वैसे ही पैदल चल दिए। ये देखिए अभी उन्होंने स्टॉपेज लगा दिया था। ये वॉकी टॉकी से सर काफ़ी देर तक बात करते रहे। तो ये है शिमला का आकाशवाणी विभाग, जहाँ से वो रेडियो की सारी मतलब इंफॉर्मेशन मिलती है ना रेडियो के द्वारा। आप देखेंगे वहाँ पे तारीख भी है आज की 26 दिसंबर 2025। समय है 11:21 हो चुके हैं। तो उसके बाद हम आपको बता दूं, हम कम से कम मेरे को लग रहा है हम कितनी देर 1-1.5 घंटा हम चलते रहे। ये सेकंड बस स्टॉपेज आ गया था, यहाँ भी हमें बस या टैक्सी नहीं मिली। तो यहाँ हमें हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर जी की ये स्टैचू दिखा, तो मैंने इसको कैप्चर किया। उसके बिल्कुल ही ये देखिए पेड़ दिखाने वाली थी आपको, जैसे चादर नहीं बिछी होती वैसे हैं पेड़ यहाँ पे लगे हुए। उसके बाद जहाँ भीमराव अंबेडकर जी की स्टैचू था ना, उसके बिल्कुल राइट साइड पे, ये मैं दिखाती हूँ आपको घुमा के कैमरा, ये रहा इधर राइट साइड पे। व्यू के साथ साथ आप एंजॉय करते रहिए, देखते रहिए। ये रहा, यहाँ अपना हिमाचल का म्यूज़ियम था, जिसको हम हिंदी में हिमाचल राज्य संग्रहालय बोलते हैं। यहाँ म्यूज़ियम था। यहाँ हम अंदर तो नहीं जा पाए। ये ना एक ओबरॉय होटल है, मेरे को दीदी जी ने बताया कि यह सबसे महंगा होटल है शिमला का, जहाँ पे मतलब हीरो हीरोइन एक्टर्स वगैरह विज़िट करते हैं, वो यहीं पे स्टे करते हैं। हम तो ठहरे मिडिल क्लास फैमिली, तो हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये मेरे को दीदी ने दिखाया, तो फिर मैंने कैप्चर किया। ये है शिमला का मौसम विभाग केंद्र। यहाँ पे मैंने ना पूरा आपको कैप्चर करके दिखाया पूरे 24 घंटे में कैसा मौसम होने वाला है। इसके मुताबिक पूरे मतलब आज 26 थी, 27 28 को 2-3 दिन बाद हल्की बारिश और हल्की बर्फ़बारी बोली गई है कि हो सकता है मौसम विभाग के द्वारा। लेकिन देखते हैं, हम कल तक हैं यहाँ पे, आई थिंक हम परसों जाएंगे संडे। तो देखते हैं हम लोग, अगर हम एंजॉय कर पाते हैं, अगर हमें हमारी किस्मत मुआ देखने के लिए, तो हम ज़रूर एंजॉय करेंगे। क्योंकि शिमला आए और बर्फ़ ना देखी
तो हमारा जो ट्रिप है वो अधूरा रह जाएगा। उसके बाद आपको मैंने बताया ना कि हम चलते चलते ही पूरा रास्ता हम लोगों ने चल के ही तय किया। यहाँ पे था हेड क्वार्टर आर्मी ट्रेनिंग सेंटर, ये कमांडो ट्रेनिंग था। तो ये देखिए मैं आपको एक क्लिप दिखाती हूँ। इसमें जो स्टैचू बने हुए थे बहुत अच्छे बनाए हुए थे स्टैचू। माई कंट्री, माई मिशन, माई कामरेड्स, ये देखिए पूरे हमारे इंडियन फ्लैग के साथ, बहुत अच्छा। तो ये हम मेनली माल रोड पे पहुंच गए थे। माल रोड में हम लोग आप लोगों को रात का व्यू दिखाने वाले थे लास्ट नाइट, लेकिन आपको मैंने बताया कि हम लोग 2-2.5 घंटे लेट हो गए, तो हम लेट पहुंचे, हमने खुद नहीं एंजॉय किया बिल्कुल ये। तो अब मॉर्निंग व्यू आपको दिखाऊंगी। ये देखिए काफ़ी लड़ियाँ वगैरह लगा के इन्होंने पूरा माल रोड सजाया हुआ था। ये आ गए मंकी महाराज फिर से, काफ़ी हमें मंकी देखने को मिले यहाँ पे शिमला। तो ये 2 मंकी अमरूद लेके आए थे खाने के लिए, पूरा एंजॉय करते। ये ना छीन छीन के खाते हैं। दीदी बोल रहे थे कि कोई भी हाथ में अगर चीज़ पकड़ी है ना तो या तो उसको कस के पकड़ लो या फिर पॉकेट में डाल लो, ये छीनने में 1 सेकंड लगाते हैं। यहाँ ये देखेंगे आप लोग हिमाचली पूरी ड्रेस के साथ लड़कियाँ पूरी सजी हुई थी। यहाँ उनका आर्ट एग्जीबिशन होने वाला था और कोई मेन गेस्ट भी आने वाला था, उनकी पूरे वेलकम के लिए तैयारी हो रही थी। ये देखिए एक नथ वाली लड़की है, बहुत सुंदर वेशभूषा पहनी हुई है उसने, पूरा हिमाचल का। तो यहाँ पे शिमला विंटर कार्निवल चलता है, पूरे 1 तारीख तक चलेगा, 1 जनवरी तक पूरा हफ्ता चलता है। ये है चर्च रोड, जहाँ पे माल रोड के पास, जहाँ पे आप लोगों जो शिमला गए हैं उन्हें ज़रूर देखा होगा। मैंने तो चलो पहली बार देखा, पिक्चर्स में तो मैंने बहुत देखा है, लेकिन अभी विजुअली और प्रेजेंटली मैंने ये पहली बार एंजॉय किया है। सजावट आप लोगों को ना बेशक कैमरे में कैसी लग रही है मेरे को नहीं पता, लेकिन प्रेजेंटली मैंने इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत ही ज़्यादा। ये चर्च रोड था और आपको दिखाऊं मैं जूम करके, वो रहे हनुमान जी की मूर्ति। तो हम लोगों ने यहाँ से वहाँ पहुँचना था, तो आप सोच सकते हैं बहुत टाइम लग गया हमें। तो हमने वैसे बीच में टैक्सी करवा ली थी। ये रहा श्री हनुमान मंदिर जी, जाखू, शिमला। तो अभी भी यहाँ दीदी बोल रहे थे ये देखो अभी और भी सीढ़ियाँ हैं चढ़ने के लिए। इतना थक गए थे हम लोग ना, तो लेकिन ये हम फिर भी हनुमान जी की कृपा से वहाँ पे पहुँच गए धीरे धीरे। तो ये देखिए आप मूर्ति हनुमान जी की बहुत बड़ी थी। ये देखिए मैं आपको इसीलिए दिखा रही हूँ कि जो लोग हमारी तरह, हम तो चलो पहली बार आए थे, जो लोग नहीं भी आ पाए हैं वो प्लीज़ हमारी वीडियो के द्वारा इस चीज़ को देखें, एंजॉय करें। बहुत बड़ी थी। अब मैंने लाइव देखी ना, मतलब मैं तो देखती ही रह गई इनकी मूर्ति को, बहुत ही अच्छी बनाई हुई थी इन लोगों ने। यहाँ पे दीदी का नीचे जहाँ पे घर है ना, वहाँ से भी ये हल्की नज़र आती है यहाँ पे मूर्ति। तो हम इसको देखने के लिए इनको बहुत दूर तक आए थे। तो ये मैं और दीदी थक गए थे, तो हम थोड़ा वेट कर रहे थे। उसके बाद हम लोग आगे गए मंदिर में माथा टेकने के लिए। वो रहा मेन मंदिर, जाखू मंदिर। तो यहाँ की हिस्ट्री ये थी कि जब हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी ले जा रहे थे ना, तो उनमें से कुछ अंश वहाँ गिर गया था, तो उनकी उस वजह से तभी से ये जाखू मंदिर विकसित किया गया है, बनाया गया है। वहाँ पे 3 ऋषि थे जो मतलब यहाँ पे हवन कर रहे, तो हनुमान जी ने उनके पास आए, तो जैसे ही उन्होंने अपना पाँव रखा ना, तो यहाँ पे उनके भार की वजह से यहाँ पे मतलब उन्होंने चरण पादुका रखी ना अपनी, तो उस वजह से ये मंदिर प्रसिद्ध है उनके लिए, उनके नाम पे। तो हम यहाँ पहले चर्च में नहीं गए, लेकिन अब दोबारा वापस आते हुए हम चर्च में गए। ये पूरा उनका स्थान है बना हुआ। ये देखिए मैंने ना पूरा ना जो आपको चर्च दिखा रही हूँ ना, मैं सिर्फ ये मूवीज़ में एंजॉय की है, मैंने मूवीज़ में देखी थी। सेम वैसा ही व्यू, वैसा ही फीलिंग मैंने यहाँ एंजॉय की अभी लाइव, उसका तो अलग ही बात है। उसके बाद हम चल दिए थे माल रोड की तरफ दोबारा वापस, क्योंकि हमने घर वापस जाना था। थोड़ी थोड़ी शॉपिंग करते चलेंगे, कुछ खाते पीते चलेंगे, आपको भी दिखाते चलेंगे। ये एक सर हस्की लेके जा रहे थे, ये देखिए। कई लोगों के पास मैंने यहाँ हस्की देखा है, 2-3 हस्की देखे हैं। ये देखिए चाल देखिए ज़रा इसकी। तो यहाँ शिमला विंटर कार्निवल होने वाला था, रात को होना था, लेकिन अभी तक वो थोड़ी अपनी म्यूजिशियन जो थे वो सेटिंग कर रहे थे। तो इसके बाद हम लोग नीचे जाने वाले थे जहाँ से हम आए थे। ये रहा पूरी सजावट शिमला विंटर कार्निवल की। शाम को तो यहाँ लाइटिंग देखते ही बनती है। ये रहा रोहनप्रीत जी आए थे कल, सिंगर हैं जो
हर एक डेट में देखिए आप 26 दिसंबर, 27 दिसंबर, 28 को अलग अलग सिंगर्स यहाँ आने वाले हैं और रात का प्रोग्राम पूरा माहौल बना होता है। तो जब हम आगे आए तो सब्बरवाल जी को नेचर कॉल, मैंने आपको बताया था ये गए नेचर कॉल के लिए, हम लोग इनका ऊपर ही वेट कर रहे। तो मैंने यहाँ व्यू देखा तो बहुत ही मेरे को कैप्चर किए बिना मैं नहीं रह पाई, मतलब कई लोग यहाँ कैप्चर कर रहे थे। पूरा शिमला यहाँ से दिखता है, ये देखिए, देख रहे हैं आप लोग, बिल्डिंग्स, घर और ये सारे पेड़ पौधे, बहुत ही हरियाली है। और यहाँ ना काफ़ी हद तक जो ट्रैफिक कंट्रोल है और जो हवा पानी है बहुत साफ़ सुथरा है। तो यहाँ ना हवा इतनी सुंदर चल रही थी तो मैंने अपना व्यू भी कैप्चर किया, आप देख सकते हैं। मेरे को भी देखिए और पीछे वाला व्यू भी सब लोग एंजॉय कीजिए। पीछे व्यू भी देखने लायक है पूरा, बहुत सुंदर, बहुत ठंडी और अच्छी हवा चल रही थी। थोड़ी ठंड भी महसूस हो रही थी हम लोगों को, लेकिन एंजॉयमेंट अपनी जगह है, ठंड लगती है कोई बात नहीं। उसके बाद हम लोग चले और हिमाचली डांस आता है, कहते तू पंजाबी डांस कर लेना, लेकिन नहीं, मैं उनको इंटरप्ट नहीं करना चाहती। ये देखिए बिल्कुल सबके ना स्टेप मैच कर रहे हैं, बहुत ही इतना दोपहर का सॉन्ग लगाओ था उनका कल्चरल सॉन्ग लगाओ था, पूरा वो मस्त लगे तो सब उनके डांस मैच कर रहे हैं। उसके बाद हमें भूख लगी थी, सुबह का नाश्ता किया हुआ था घर का, तो हम लोगों ने पहले टिक्की मंगवाई चने के साथ, उन्होंने सर्व की, साथ में मीठी और हरी चटनी भी थी, बहुत टेस्टी थी। और सब्बरवाल जी को खाने थे छोले और भटूरे। दीदी जी बोले कि दुकान बहुत मशहूर है, तो हम लोगों ने दीदी के रेफरेंस पे इस दुकान में गए और वहाँ पे छोले भटूरे पहले, ये देखिए दीदी भी एंजॉय कर रहे हैं। हम लोगों ने छोले भटूरे बिल्कुल अच्छे से एंजॉय किए और साथ में खाई हमने हरी मिर्ची। उसके बाद दीदी जी बोले कि यहाँ के भल्ले भी ज़रूर ट्राई करो, तो हमने वो भी नहीं छोड़े, तो काफ़ी अच्छे थे। दीदी के रेफरेंस पे हमने ये चीज़ें खाई और हमें बहुत अच्छी लगी। तो यहाँ प्रीत की थोड़ी सी मस्ती है, ये देखिए, इसमें मैं पक्का एक सॉन्ग लगा के ना, वो जो अभी मशहूर है, मतलब काफ़ी अच्छा चल रहा है सॉन्ग, वो लगा के आप लोगों को ज़रूर शॉर्ट्स भेजूँगी। तो आते आते हम लोगों ने थोड़ी शॉपिंग की, मैंने की है और किसी ने नहीं की है। मैंने अपने लिए 2 टॉप खरीदे हैं, मतलब हाई नेक खरीदे हैं 2 ये आपको मैं प्राइस भी बता दूं, ये ना 300 में मेरे को 2 मिल गए सस्ते वाले, इसीलिए, नहीं तो शिमला में किसी चीज़ को हाथ लगाना बाप रे बाप बहुत महंगाई है। वैसे तो भैया बोल रहे थे कि मार रोड पे कुछ मत खरीदना, बस देख आना, लेकिन फिर भी जो हमने सेल देखी हम लोगों ने उसको, मतलब उसका पूरा फ़ायदा उठाया। हमने उनको बिल पे किया, 600 रुपये दिए, तो मैंने 2 हाई नेक खरीदी, एक ग्रे कलर की और एक ब्लैक कलर की। वो मैं आपको घर जाके ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने क्या ख़रीदा था। और ये 10 रुपये कम थे, मैंने बोला भैया अभी मेरे पास खुले नहीं, वो कहते कोई बात नहीं, चलो फिर मैंने कहा ठीक है। उसके बाद हम चल दिए। सब्बरवाल जी ने ना खाने के बाद जब हम छोले भटूरे खाए तो मीठा नहीं खाया था, इनका कैसे गुजारा है बिना मीठे के, तो हम लोग चल गए थे नथुराम लक्ष्मण दास जी की दुकान पे। स्वीट शॉप थी, काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे। तो यहाँ का चना कुलचा, ड्राई फ्रूट मिल्क है ना, ये मतलब एक और चीज़ थी गजरेला, काफ़ी लोग यहाँ भीड़ थी, तो हम लोगों ने यहीं से ऑर्डर किया। सब्बरवाल जी वहाँ ऑर्डर कर रहे हैं और हम लोग उनका वेट कर रहे हैं। ये देखो हमारी आ गई है जलेबी और रबड़ी, हाँ जलेबी और रबड़ी, ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। जितनी देखने में अच्छी लग रही ना, उतनी ही टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, बहुत ज़्यादा स्वाद थी। तो यहाँ सब्बरवाल जी कहते तू सबका कैप्चर करती ना, मैं तेरे को भी कैप्चर करूँ जरा खाते पीते मैं इनको बिल्कुल नहीं छोड़ती, कभी मेरे को मौका मिले ना ये खा पी रहे हैं। ये देखिए मीठा बहुत ज़्यादा था, लेकिन जलेबी ठीक थी, रबड़ी में थोड़ा था, लेकिन दोनों को मिक्स करके जो मज़ा आया ना खाने का, आई मीन मैं आपको बता नहीं सकती। हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। हम चल रहे थे ना तो हमें भूख लगती जा रही थी। मैंने बोला ना आपको, हम कम से कम 2-2.5 घंटे से ज़्यादा चले,
लेकिन चलने ये सफ़र ऐसे ही करना था, ये ऐसे ही लिखा हुआ था। उसके बाद दीदी जी ने कहा कि हमने गजरेला भी खाना है, तो हमने गजरेला भी ऑर्डर किया। हम लोगों ने तीनों ने शेयर करके खाया। तो ये अच्छा था, ये गरम बहुत था, अच्छा लगा हमें। ये देखिए ना, आप देखेंगे कि गरम है पूरा। सब्बरवाल जी मीठे के बिल्कुल फ़ैन है, बहुत, इतना मर्जी मीठा दे दो इन्हें। उसके बाद ये मैं दिखा दूँ आपको उनका नाम दुकान का, नथु राम लक्ष्मण दास, ये था स्वीट शॉप। उसके बाद हम लोग घर पहुंचने ही वाले थे, तो यहाँ जहाँ तक हमें ना टैक्सी मिल गई थी थोड़े समय के लिए। उसके बाद दीदी ने ये शॉर्टकट रास्ता अपनाया हमें। तो हम ये बोल रहे हैं, आप लोगों ने कम एडवेंचर किया सारे दिन में, ये थोड़ा सा और एडवेंचर कर लो। ये हम लोग ना शॉर्टकट रास्ते से आए, पूरा जंगली रास्ता था यहाँ पे। तो मेरे को तो लग रहा था डर बहुत ज़्यादा कि मैं कहीं गिर ना जाऊँ। सब्बरवाल जी ने लेकिन मेरा हैंड होल्ड किया हुआ था, फिर भी मतलब शूज़ मेरे को पहने, शूज़ ही हुए थे, कंफर्टेबल थे, लेकिन फिर भी मेरे को गिरने का डर था। तो हम लोग बस अब ये देख, मैं आपकी सीन दिखाऊं कि शाम का समय हो गया था, 5:30 हो गए थे, तो कहीं धूप और कहीं छाँव थी। तो हम लोग बस अब घर पहुंचने वाले थे, थोड़ी देर में, थोड़ा सा ही रास्ता रह गया था। सब्बरवाल जी चल दिए मेरे को अकेले छोड़ के पीछे। तो आप लोगों को मेरा व्लॉग शिमला का कैसे लगा देखिएगा, बताइएगा, एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।